Hello students. In this video we have a question from behavioral ecology. तो आज का क्वेश्चन है male crickets call at dusk when the light intensity falls below a certain level. Now a researcher kept these insects in the laboratory under two light regimes. First, constant light condition for 24 hours, that is denoted in this image as LL, and second, 12 hours of light and 12 hours of dark cycle, that is denoted as LD in the image, and the calling activity patterns of the crickets in these two regimes across all experimented day is represented in the figure below. मतलब कि जो क्रिकेट्स होते हैं, जो कीड़े जो पूरी रात वो टर टर आवाज करते हैं, ठीक है, तो वो रात को ही करते हैं। तो साइंटिस्ट जो ये हमारे हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट में है वो देखना चाहता है कि भाई लाइट में भी आवाज करेंगे या सिर्फ डार्क में ही करेंगे, दोनों में करेंगे, क्या सीन रहेगा। तो उसके लिए उसने दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को 24 घंटा लाइट में रखा हुआ है जो इधर एल एल में दिखाया हुआ है, और हम बार पे देख सकते हैं कि 0 से 24 आवर्स तक का टाइम दिखाया हुआ है, और उसमें भी जो ये डार्क रीजन है मतलब वहां पे वो आवाज कर रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप है उसको 12 घंटे लाइट में रखा हुआ है, 12 घंटे डार्क में रखा हुआ है, और उस जो कि एल डी से डिनोटेड है, लाइट और डार्क। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हर रोज सेम ही टाइम पे वो आवाज कर रहे हैं, सेम आवर्स के लिए, और काफी यूनिफॉर्मिटी है। तो अभी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है कि क्या सही है ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जो हमें डेटा आगे दिखाया गया उसके हिसाब से। The statement below represent inferences that one can draw about circadian control of calling activity in these animals. So statement A is calling activity under LL represents free running cycle and LD represents entrained cycle. Statement B है वो उसका उल्टा है, LL represents entrained cycle and LD represents free running cycle. Statement C is the circadian control of calling activity is endogenous only, मतलब कि बायोलॉजिकली ही कंट्रोल हो रहा है, बाहर के सिग्नल का कोई इफेक्ट नहीं है। एंड ऑप्शन स्टेटमेंट डी इज दैट सर्काडियन कंट्रोल ऑफ कॉलिंग एक्टिविटी इज एक्सोजिनस ओनली, मतलब कि बाहर से ही कंट्रोल हो रहा है, अंदर से कोई कंट्रोल नहीं है। और स्टेटमेंट ई इज द circadian control of calling activity has both endogenous and exogenous components. तो अभी पहले तो बात कर लेते हैं कि फ्री रनिंग साइकिल क्या होता है, कि जो एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो फ्री रनिंग साइकिल है, और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हो रहा है वो एंट्रेंड साइकिल है, जैसे कि ये केस में लाइट और डार्क वाला है। तो मतलब कि जो 5 स्टेटमेंट है उसमें से ए सही है, बी गलत है। तो अभी हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारे बी वाले दोनों ऑप्शन निकल गए, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, और पहला ऑप्शन बचा है, चौथा ऑप्शन बचा है। दोनों में ए कॉमन है, बाकी बचा है सी और ई। सी वाला क्या है कि कॉलिंग एक्टिविटी इज एंडोजिनस ओनली, मतलब कि बाहर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो जब उसने 24 घंटे भी लाइट में रखा है तो भी कॉलिंग एक्टिविटी हो रहा है, पर वो फिक्स्ड आवर्स पे नहीं हो रहा है, वो अलग अलग टाइम पे अपने हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे लाइट और डार्क दोनों फेजेस उसको दिए गए हैं तो वहाँ पे एकदम यूनिफॉर्म एक्टिविटी हो रहा है। तो अगर सी स्टेटमेंट सही होता कि भाई पूरा कंट्रोल अंदर से ही हो रहा है, तो दोनों फेज में हमें सेम एक्टिविटी मिलना चाहिए था, कि भाई अगर वो अंदर से ही कंट्रोल कर रहा है, लाइट डार्क से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो लाइट में भी सेम आवर्स पे बोलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो मतलब कि जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है, कि भाई हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उस हिसाब से कॉलिंग एक्टिविटी का सिर्फ एंडोजिनस कंट्रोल नहीं है, अभी सिर्फ एक्सोजिनस भी नहीं है, मतलब डी भी गलत है। क्यों?
क्योंकि अगर सिर्फ एक्सोजीनस होता कि अगर ऐसा होता कि लाइट की एब्सेंस में ही वो आवाज निकाल रहा है, तो जो 24 आवर्स लाइट में रखे हुए हैं वो ग्रुप में कॉलिंग एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो फिर भी आवाज कर रहा है। मतलब कि स्टेटमेंट डी भी गलत है कि भाई पूरा कंट्रोल बाहर से भी नहीं है। भी हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि कॉलिंग एक्टिविटी हैज बोथ एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस कंपोनेंट्स। कि भाई बाहर से कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है तो भी वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और अगर बाहर से सिग्नल आ रहा है तो उसका जो कॉलिंग है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो मतलब कि हमें जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाया है उस हिसाब से ए और ई सही है। तो मतलब ये केस में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, ए और ई स्टेटमेंट सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीखना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर इकोलॉजी छोड़ के आपको कोई और लाइफ साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ सीखना हो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।